हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्व में। दोस्तों, हम आपके लिए लाए क्लास 12वीं के होम साइंस के 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में होता है। आपको बताना है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, 2 कूड़ा फेंकना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कूड़ेदान में। कूड़ा को जब भी फेंकना चाहिए तो कूड़ेदान में। आपका अगला प्रश्न है, 3 ग्रामीण मकान होना चाहिए। आपको बताना है ग्रामीण जो मकान है वो कैसा होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्चा। ग्रामीण मकान कच्चा होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, 4 शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, माँ का दूध। शिशु का सबसे उपयुक्त जो आहार है वो माँ का दूध है। आपका अगला प्रश्न है, 5 माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोग रोधन क्षमता। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज क्या प्रदान करते हैं, तो वो करते हैं रोग रोधन क्षमता। आपका अगला प्रश्न है, 6 बेरी रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थायमिन। बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से, और विटामिन बी की का रासायनिक जो नाम है वो है थायमिन, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा थायमिन। आपका अगला प्रश्न है, 7 लोहा एक प्रकार का है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, खनिज लवण। लोहा एक प्रकार का है, वो है खनिज लवण। आपका अगला प्रश्न है, 8 इनमें से कौन सा विटामिन रक्त जमने को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन जो के हैं वो विटामिन रक्त जो है के रक्त के जमने को प्रभावित करता है। आपका अगला प्रश्न है, 9 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 कैलोरी। 4 कैलोरी जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, 10 क्षय रोग फैलने का माध्यम है। बताना है कि जो क्षय रोग है वो किस माध्यम से फैलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्षय रोग जो फैलने का माध्यम है, दूषित वायु है, प्रदूषित भोजन है, प्रदूषित मिट्टी है, यानी तीनों। आपका अगला प्रश्न है, 11 सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 घंटे में। आपका अगला प्रश्न है, 12 रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। बताना है रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2। आपका अगला प्रश्न है, 13 दृश्य श्रव्य साधन है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिनेमा। आपका अगला प्रश्न है, 14 कौन से कारक बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। बताना है कौन सा जो कारक है बच्चे को सीखने को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, 15 रोतुंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रोतुंधी नामक बीमारी होता है। आपका अगला प्रश्न है, 16 श्रव्य का माध्यम है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो। आपका अगला प्रश्न है, 17 बैंगनी रंग है।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीयक। द्वितीयक जो है बैंगनी जो है द्वितीयक रंग है। आपका अगला प्रश्न है 18, विटामिन सी की कमी से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी। आपका अगला प्रश्न है 19, पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मांस। मांस जो है पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है। आपका अगला प्रश्न है 20, माँ का प्रथम दूध जो गाढ़ा पीला चिपचिपा होता है उसे कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम। जो कोलेस्ट्रम है माँ का दूध का प्रथम दूध है जो गाढ़ा पीला चिपचिपा होता है। आपका अगला प्रश्न है 21, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 से 24 माह। आपका अगला प्रश्न है 22, सिरका है। बताना है सिरका क्या है, यानी अम्लीय है क्षारीय है वो बताना है आपको। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय पदार्थ। सिरका कैसे पदार्थ है? तो वो अम्लीय पदार्थ है। आपका अगला प्रश्न है 23, वृद्धों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? यानी आपको भी बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुलायम आहार। यानी वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसको किस प्रकार का आहार चाहिए? तो मुलायम आहार चाहिए। आपका अगला प्रश्न है 24, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी कृषि पदार्थ। आपका अगला प्रश्न है 25, थकान है शारीरिक एवं बताना है जो थकान है शारीरिक एवं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। थकान है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक। आपका अगला प्रश्न है 26, आहार आयोजन करने से हम बचा सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए समय एवं साधन। आहार आयोजन करने से क्या हम बचा सकते हैं? वो बचा सकते हैं समय एवं साधन। आपका अगला प्रश्न है 27, जन्म के समय भारतीय बच्चे को बताना जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है 28 और यह आखिरी प्रश्न है, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन के आहार में कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए? आपको ये बताना है कि एक गर्भवती महिला है उसको प्रतिदिन आहार में कितनी कैलोरी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 250 कैलोरी। यानी एक गर्भवती जो महिला है उसको प्रतिदिन 250 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। आप अगर इसी तरह और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब और बेल घंटे को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।